मेरे प्रिय साधकों और मेरे प्रिय शिष्यों, आषाढ़ मास का शुभारंभ हो गया है। गुरु पूर्णिमा को लेकर आप सभी बहुत उत्साहित हैं। यही तो गुरु और शिष्य का संबंध है, एक प्रेम है, एक जुड़ाव है। और इस जुड़ाव को संसार की कोई भी शक्ति तोड़ नहीं सकती है, विभक्त नहीं कर सकती है, क्योंकि जुड़े हैं हम भावों से, मन से, आत्मा से। अमिट संबंध है आपका और मेरा। और मेरा गुरु रूप में क्या कार्य है? आपको अपने जीवन में सुख, शांति, संतोष मिले, आपकी कामनाएं पूर्ण हो। शिष्य का भी कोई कार्य है क्या? मेरी बात सुनो। आप में से कई युवा साधक हैं, उनके छोटे बच्चे हैं, छोटी क्लास में पढ़ रहे हैं। और जो बच्चा अच्छे से पढ़ाई करता है उसका आगे क्या होगा? नेचुरल प्रोग्रेस में क्या होगा? छोटी क्लास से बड़ी क्लास, बड़ी क्लास से मिडिल, मिडिल से सीनियर, फिर सीनियर से कॉलेज में, कॉलेज से यूनिवर्सिटी में। अब आप बताओ कि कोई बच्चा जिद कर ले कि पापा पापा, मम्मी मम्मी, मैं तो अगली क्लास में नहीं जाऊंगा, मुझे तो यही अच्छा लगता है, यहाँ मैंने सब सीख लिया है, अब आगे पढ़ाई कठिन होगी, अब वहाँ मैं नहीं जाऊंगा। तो एक गुरु और अभिभावक के रूप में क्या कहोगे आप? आप साफ साफ कहोगे, देखो बेटा, बिना अगली क्लास में गए तुम अपनी क्षमताओं का, तुम अपने बीज को अभिव्यक्त कैसे करोगे? तुम अपनी क्षमता के साथ न्याय कैसे करोगे? बड़े कैसे बनोगे? क्या कहोगे आप? और कहते हो बड़े कैसे बनोगे? आप ये तो नहीं कह सकते कि सारा समय जूनियर क्लास में ही रुक जा, आगे तो जाना ही है। आप कहोगे कि देखो बेटा, श्रेष्ठ जीवन तो संघर्ष से, मेहनत से ही प्राप्त होता है। मैं भी आपको यही कह रहा हूँ। बहुत महत्वपूर्ण बात है। 84 लाख योनियों के बाद हमें ये मनुष्य शरीर मिला है और हम इसे व्यर्थ गंवा दें? बिना ऊंची क्लास में गए जीवन को कैसे बदल सकते? पिछली बार मैंने आपको कामनाओं के संबंध में चर्चा की थी। आपका गुरु हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि आप कामनाओं से ऊपर उठो। पर एक अजीब बात यह है कि कामनाएं पूर्ण होने के बाद ही कामनाओं से ऊपर उठ सकते हो। विपरीत बात नहीं है, क्योंकि कामना के कारण ही ये संसार, हमारा ये संसार सृष्टि क्रियाशील है। अहंकारी सृष्टि रूपाय ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लीमकारी काम रूपण्ये बीज रूपे नमोस्तुते। क्या है कि यह शक्ति अहंकारी सृष्टि रूपाय है, ह्रींकारी रीम स्वरूपाय प्रतिपालिका है, और क्लीम स्वरूप में काम रूपिणी है, बीज रूपी है। इसे हम प्रणाम है। तो कामना एक बीज है और इस बीज से ही हर व्यक्ति अपने जीवन को बड़ा बनाता है, भव्य बनाता है। तो कामना क्या है? कामना मनुष्य को बड़ा बनाने के लिए प्रेरणा देने वाली, उत्साह देने वाली शक्ति है। और गुरु वह कल्पतरु है, गुरु वह कल्पतरु है जिसकी छांव में, जिसके सानिध्य में कामनाएं सफल होती है। क्योंकि कामना बीज है, और बीज है तो बीज तो उगेगा ही उगेगा। इसलिए क्लीमकारी काम रूपिणी बीज रूपे। अब जैसे ही कामना मन में आती है, क्या होता है? उपद्रव होता है, जोरदार उपद्रव। ठीक वैसे ही जैसे बीज होता है, जमीन को फोड़कर अंकुरित होता है, तो ये उपद्रव क्या है? क्रिया है। ये उपद्रव मन में उथल पुथल कर देता है। आगे बढ़ने का नाम ही कामना है।
अब कामनाओं के देव को क्या कहते हैं? कामनाओं के देव को मनमत कहते हैं, क्योंकि जहाँ कामना है वहाँ मंथन है, जहाँ कामना है वहाँ संघर्ष है, जहाँ कामना है वहाँ बड़ा ही प्रपंच है, और जहाँ कामना है वहाँ अमृत भी है। तो ये सत्य है कि विष और अमृत दोनों ही कामना के ज्वार में फूटते हैं। इसलिए पुराणों में बार बार अमृत मंथन की बात आई है। पर वास्तव में क्या है अमृत मंथन? देवताओं और उनके भाइयों सुर और असुर के बीच में, चाहे धन का कहो चाहे कामना का कहो, उसके लिए बंटवारे का एक संघर्ष है। अब आप एक क्षण के लिए अपना दृष्टिकोण बदलो और तो देखो कौन सुर है कौन असुर है, इसकी परिभाषा करना कठिन हो जाएगा। मिलकर के ही तो अमृत मंथन किया था। पर एक बात बहुत अजीब है कि कामनाओं को पूरा करना ठीक ऐसे ही है जैसे एक तपते हुए गर्म तवे पर आपने जल का छींटा डाला है। अजीब नहीं है ये बात? क्या हुआ कि अभी पिछले साल प्री कोरोना से पहले की बात है, दिल्ली में मैं मिल रहा था। सब तरह के लोग आते हैं, सब लोग आते हैं, अच्छे लोग आते हैं, आप भी आते हो। मेरे पास जो भी आता है अच्छा ही आता है। अरे भाई, अच्छे लोगों के पास अच्छे लोग ही तो आएंगे, यही तो विशेष बात है ना। जैसा गुरु वैसा शिष्य। तो एक साधक आया, युवा था, अच्छी भली नौकरी थी। मैंने बोला क्या बात है? बोलो मेरी कामना है कि शीघ्र विवाह हो जाए। मैंने कहा हो जाएगा, क्यों चिंता कर रहा? मैंने कहा कितने साल का है? कि मैं 28 साल का हो गया हूं। मैंने कहा देख, दूसरे नजरिए से सोचते हैं। तेरी उम्र है 28 साल। अब जिस लड़की से तेरी शादी होनी है वो पैदा हो गई है, 25 की होगी, 26 की होगी, 27 की होगी, 24 की होगी, हो सकता है 29 की हो, पैदा तो हो गई है। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं कुछ विशेष करूं और आज उसको उसका जन्म हो, है आसपास ही, बस तुझे ढूंढना है, हो जाएगी शादी, चिंता मत कर। अब एक दूसरा साधक आया, शादीशुदा था। बोला गुरुजी संतान की कामना है, प्रभु इच्छा, सब अच्छा होगा। अब एक अधेड़ 50-52 साल का होगा। बोला, मैंने बोला क्या कामना है भाई तुम्हारी? बोले मेरी कामना है कि पुत्र की नौकरी लग जाए और पुत्री के विवाह की मुझे बहुत चिंता है। मेरी कामना है कि अच्छी नौकरी उसकी लग जाए। और बोला मेरी कामना नहीं है, बस मेरी ये कामना है कि पुत्र की नौकरी लग जाए और पुत्री की शादी ठीक ठाक हो जाए। अब एक मजेदार बात सुन। एक 70 साल के सज्जन आए। अब उनकी समस्या बड़ी अजीब थी। अब उनकी क्या है कि एक दोहिती थी, नातिन, वो पढ़ी लिखी थी, अच्छी नौकरी करती थी, एक विजातीय लड़के से प्रेम करती थी, शादी करना चाहती थी। तो मैंने कह दिया कि भाई तुम क्यों चिंता कर रहे हो जीवन के इस वृद्धावस्था में? ये तुम्हारे बेटी दामाद की समस्या है, वो 50-55 साल के हैं, 50 साल के हैं, क्यों परेशान हो रहे हो? वो सुलझा देंगे, वो समझदार हैं, अपनी बेटी के लिए जो उचित होगा वो करेंगे। वो बोला अरे गुरुदेव आप समझते नहीं हो, यही तो प्रॉब्लम है। बेटी दामाद में यदि अक्ल होती तो फिर नातिन ये सब थोड़ी ही करती। मैंने कहा धन्य हो भाई। तो ये कामनाओं का जो प्रपंच है ना, सब जगह चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। पर कब तक चलेगा भाई? बच्चे से कहते हो बेटा बेटा कॉलेज चला जा, कॉलेज में बहुत आराम है, स्कूल में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कॉलेज के विद्यार्थी से कहते हो
बस अब कॉलेज पूरी हो जाएगी, तेरी नौकरी लगेगी, फिर नौकरी में आराम ही आराम। नौकरी पेशा से कहते हैं बस अब क्या है, अच्छी नौकरी लग गई है, 1-2 प्रमोशन मिल जाए, फिर आराम ही आराम। फिर और प्रोग्रेस हो जाती है तो मालूम पड़ता है कि अरे भाई ये क्या हुआ। भगवान विष्णु के समान शेषनाग की सैया पे लेटे हैं, ऊपर शेषनाग के फण क्या बरसा रहे हैं, और आंखें खोलो शेषनाग के सहस्त्र मुख दिखते हैं। वैसे हर व्यक्ति क्या है, सृष्टि में विष्णु का ही अंश है। अब जीवन में सब कुछ मिल गया लेकिन आराम नहीं मिला, और हम कर किस लिए रहे थे सारे कुछ प्रपंच? आराम के लिए। मेरे पास तो हर उम्र के, हर स्टेज के लोग आते हैं और स्पष्ट बात है कि कामना पूर्ति की इच्छा लेकर आते हैं और उनकी कामनाएं पूर्ण होती है, शक्ति का प्रवाह होता है। पर इन सब बातों से मेरे मन का उपद्रव, क्रिया और विचार बहुत अधिक तीव्र हो गया है। मैं गुरु रूपी सोचता हूं कि मैं गुरु रूपी कल्पतरु की भूमिका में अपने शिष्यों का कल्याण कर रहा हूं वास्तविक रूप से, या इन्हें मोह माया में और अधिक उलझाता जा रहा हूं। मेरे मन में विचार आता है कि मेरे शिष्य को आराम कब मिलेगा। फिर वही प्रश्न आ गया, यक्ष प्रश्न, कि कामना पूर्ति होने पर आराम मिलेगा या कामनाओं से ऊपर उठ जाने पर आराम मिलेगा। कामना पूरी हो जाने पर आराम मिलेगा या कामनाओं से हम ऊपर उठ जाएंगे तो आराम मिलेगा। एक मजेदार बात सुनो। एक बार क्या हुआ कि मैं दिल्ली में घर से निकला आरोग्य धाम जाने के लिए। रास्ते में जबरदस्त ट्रैफिक जाम, गाड़ी से गाड़ी लगी हुई, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, गाड़ी आगे बढ़े ही नहीं। मेरे मन में विचार आया, अरे यार हवाई मार्ग होता तो कैसा रहता, सीधा आरोग्य धाम पहुंच जाते, जाम से तो कम से आजादी मिल जाती। और उसी क्षण मुझे मेरे सवाल का जवाब भी मिल गया कि अरे भाई, जब तक हम कामनाओं को पूरा करते जाएंगे तब भी आराम नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर एक नई कामना उत्पन्न होगी। क्योंकि कामना का सीधा अर्थ है क्रियाशीलता, और जिसमें कामना समाप्त हो गई वह तो निष्क्रिय। पर एक बात है, यदि हम अपने कामनाओं पर संतोष का मरहम लगा दें तो हम कामनाओं से परे होने की विद्या भी सीख जाते हैं। हमारे जीवन में क्या है कि जो भूतकाल के अनुभव होते हैं उनसे हमारे विचार बनते हैं। अब तक जो हमने जीवन जिया, हमारा पास्ट, वह हमारी आज की अनुभूति, आज के विचारों को निर्धारित करता है। किसी व्यक्ति से हमारी बिल्कुल नहीं बनती, किसी नई जगह पर, नई जगह को देखकर हम एकदम जाना पहचाना अपनापन लगता है। कई बार आप मुझसे मिलते और साधक मुझसे कहते, गुरुजी हमें ऐसा लगता है कि हम आपसे 50 बार मिल चुके हैं, ऐसा लगता है कि हमारा कोई पूर्व का संबंध है। मुझे भी आपको देखकर लगता है कि हमारा और आपका पूर्व का कोई संबंध है। तो ठीक ऐसे ही हम वर्तमान समय के पार भूतकाल में क्या स्थिति थी, क्या संबंध था, ऐसे करके हम उन घटनाओं के आधार पर अपने वर्तमान को जोड़ते हैं। और हमारी कामनाएं क्या करती है, हमें भविष्य से जोड़ती है। क्या चाहते हैं हम भविष्य में, क्या पाना चाहते हैं,
मन की चाहत, इसकी रूपरेखा कौन तैयार करता है? हमारी कामनाएं। अंग्रेजी में इसे कहते हैं विल। विल का अर्थ है इच्छा। मन की चाहत, भविष्य में होने वाली क्रियाकलाप के ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो हमारी विल क्या है? भविष्य का एक स्वरूप है, और यही विल हमारी इच्छा को भी दर्शाता है। और कैन का अर्थ क्या है? आई कैन डू इट। आई कैन डू इट, मैं यह कर सकता हूं। यह हमारी क्षमता को प्रदर्शित करता है। मैं यह कर सकता हूं वर्तमान है, और विल है भविष्य के लिए, आने के लिए, कि मैं इस पहाड़ पर चढ़ूंगा, मैं एवरेस्ट पर चढ़ूंगा, आई विल विन, मैं जीतूंगा। और विल क्या है? कि भविष्य में अपने कार्यों को फलीभूत करने के लिए एक विचार है, और ये विचार ही हमारे मन की कामना, मन में उठ रही कामना की तरंग है। अब तरंग तो उठनी चाहिए, जीवन में तरंग उठेगी। क्या? जीवन में तरंग उठेगी तभी क्रिया होगी। इसलिए कामनाओं को गलत मत समझो। कामना तो मन में पनपने वाला एक शुभ विचार है। आप मुझे क्या भेजते हो? गुरुदेव शुभकामनाएं। मैं आपको क्या भेजता हूं? शुभकामनाएं। हम एक दूसरे को क्या भेजते हैं? शुभकामनाएं। अब कामना कितनी हो, यह सोचने की बात है, क्योंकि मन की इच्छा को पूर्ण करने के लिए आप कितना परिश्रम करते हो, यह आपकी कामना पर निर्भर करता है। क्या बात को ध्यान से समझो। आप मन की इच्छा को पूर्ण करने के लिए कितना परिश्रम करते हैं, यह आपकी कामना पर ही निर्भर करता है। जितनी बड़ी कामना होगी उतना ही और अधिक हम परिश्रम करेंगे। इसलिए कामना को शक्ति कहा गया है। क्लीमकारी काम रूपिण्ये बीज रूपे नमोस्तुते। तो विल अर्थात भविष्य काल में, विल में यदि हम कामना में अपनी इच्छा शक्ति का समावेश कर दें तो क्या बन जाएगा? विल पावर। और विल पावर क्या है? हमारी इच्छा और हमारी शक्ति का मिलन। जो आज नहीं है वह भविष्य में प्राप्त हो, यही इच्छा तो विल पावर है, यही कामना है। तो कामना का सीधा अर्थ हुआ विल पावर। उपनिषदों में बार बार ही आया है कि हे मनुष्य, तुम उत्तम लोक की इच्छा करो, तुम्हें उत्तम लोक अवश्य प्राप्त होंगे। आप शिष्य हो, साधक हो, जिन कामनाओं को आप पूर्ण करना चाहते हैं और प्रयासरत हैं, वो आपके व्यक्तित्व का स्पष्ट आईना है। कितना उत्साह है हमारे अंदर, चुनौती स्वीकार करने की कितनी योग्यता है, इसे आप नापना चाहते हो। ये आपकी कामना है कि हां, मैं इन कामनाओं की पूर्ति के लिए प्रयासरत रहूंगा। यह बात आपके व्यक्तित्व को निर्धारित करती है, आपका व्यक्तित्व बनाती है। सपने देखने से नहीं, किन किन कामनाओं की पूर्ति के लिए मैं प्रयासरत रहूंगा। इसलिए मैं कहता हूं कि कामनाओं को नकारो मत, निराशावादी मत बनो, एक जगह मत ठहरो। चरे वेती चलते रहो। गुरु रूप में मेरा दायित्व है
किन कामनाओं की पूर्ति के लिए आपको सहयोग प्रदान करूं, आपको शक्ति प्रदान करूं, उत्साह प्रदान करूं। तो कामनाएं क्या है? केवल एक विचार नहीं है, मनुष्य को परिवर्तित करने का एक संसाधन है। चाहे वह कुंडली जागरण की कामना हो, सिद्धाश्रम प्राप्ति की कामना हो, कर्म वर्चस्व की कामना हो, श्री प्राप्ति की कामना हो, यश प्राप्ति की कामना हो, सेवा की कामना हो। अर्थशास्त्र में क्या है कि इच्छा और जरूरत में थोड़ा भेद किया गया है कि जिन जिन इच्छाओं की पूर्ति के लिए, पूर्ण करने के लिए हमें आर्थिक क्षमता प्राप्त होती है उसे हम जरूरत कहते हैं। अब जिस जरूरत को क्रिया द्वारा पूर्ण किया जाए वह कामना ही है। और शास्त्र अर्थात धन का शास्त्र, मुद्रा का शास्त्र। अब मुद्रा का शास्त्र है तो इसमें परिश्रम तो अपने आप आ ही जाएगा। इस अथक परिश्रम से थकना नहीं है। और परिश्रम को उपनिषद में क्या कहा गया है? तपस्या। तपस्या ही मनुष्य को बड़ा बना सकती है, परिश्रम ही मनुष्य को बढ़ा सकता है, कामना ही मनुष्य को बड़ा बना सकती है। उस कामना के पथ पर चलकर ही मनुष्य बड़ा हो सकता है। अब कामनाओं के बिना मैं आपको कहता हूं कि मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं है। मनुष्य है तो कामना अवश्य होगी। अब किस तरह की कामना है यह अलग अलग व्यक्ति पर, हर व्यक्ति पर अलग अलग निर्भर करते हैं। अब ऐसा है कि कोई मनुष्य है और वो कहता है कि मेरी तो कोई कामना ही नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि मनुष्य इस पृथ्वी लोक पर कामनाओं के कारण ही आता है। और जो व्यक्ति इस पृथ्वी लोक पर आप्त काम हो जाता है, जो अपनी कामनाओं को पूर्ण कर लेता है, वह पुनः इस लोक पर नहीं आता है। वह अपने जीवन पूर्ण होने पर पूर्णमिदम होकर ब्रह्मलोक में आनंदमय हो जाता है, सिद्धाश्रम में आनंदमय हो जाता है। वेद वाक्य है, जो इस पृथ्वी पर आया है, जो इस पृथ्वी पर आया है उसके मन में इच्छा का अंकुर अवश्य है। कुछ रह गया है पिछले जन्म का, जिसे पूरा करने के लिए वह इस जन्म में पुनः आया है। पिछले जन्म में भी तुम मनुष्य की संतान थे, इस जन्म में भी तुम मनुष्य की संतान हो और उसे पूरा करने के लिए इस जीवन में आए हो। इसलिए कामनाओं को मत नकारो। पर कामना के बारे में इतनी अधिक विचारधारा है, कामनाओं को इतनी कठोरता से क्यों देखा जाता है? क्योंकि कामना का अर्थ है उपद्रव। सब कुछ मंत्र गति से धीरे 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 चल रहा है और कामना एकदम विस्फोट की तरह आती है। अब इसलिए कामना को विध्वंसकारी शक्ति भी कहा गया है। मानव जीवन में, मनुष्य जीवन में लोभ, मोह, क्रोध सभी कामना से ही तो उत्पन्न होते हैं। फिर एक ये भी बात है कि यदि कामना ही नहीं हो तो कोई मनुष्य अपने जीवन में बड़ा बनना ही नहीं चाहे, घर में घुसकर ही बैठा रहे। तो कामना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें बड़ा बनना है, हमें ऊंचा उठना है, हमें ऊर्ध्वगामी होना है। हमारी सोच ऊंची होगी, अर्थात हमारी कामना उच्च कामना है। तो हम कामना के जो दूसरा उपद्रव है, लोभ, मोह, क्रोध को थोड़ा परे कर सकते हैं। और गुरु और शिष्य का मिलन, गुरु का आशीर्वाद, गुरु से जुड़ाव उच्चता की प्राप्ति के लिए है। उच्चता की कामना, शांति और संतोष की कामना को पूर्ण करने के लिए सहयोगी होता है। अब ये पूर्ण कामनाओं का पूर्ण करना बहुत महत्वपूर्ण है। जब कामना पूर्ण होती है ना, तो क्या होता है, मन का एक खंडित टुकड़ा जो टूटा हुआ होता है वह पुनः जुड़ जाता है।
जब जुड़ जाता है तो मन बड़ा आनंदित होता है, और जब कामना अधूरी रह जाती है तो मन टूटता है, टीस उठती है। टीस क्यों उठती है? कि मन टूट रहा होता है। मन टूट रहा होता है तो शरीर व्यथित होता है, दुखी तो होगा ही होगा। तो गुरु का कार्य दो भागों में बटा है। पहला कार्य है शिष्यों की कामनाएं पूर्ण हो, और दूसरा उससे भी महत्वपूर्ण बात है उसे कामनाओं से परे ले जाना, कामनाओं से ऊपर उठाकर संतोष के भाव पर, शांति के भाव पर, संतुष्टि के भाव पर ले जाना। दो कार्य है। तो कामना पूर्ति तो आवश्यक है। मैं समझाता हूं कैसे। अब कोई अस्थमा का पेशेंट है, आप जानते हो कि उसकी सांस की बेचारे को तकलीफ होती है, उसको वो इनहेलर से दवाई लेनी पड़ती है। जैसे ही घुटन अनुभव होती है तो वो लेगा तो उसे शांति मिलेगी। तो मैं क्या कह रहा हूं कि गुरु द्वारा शक्ति प्रवाह शिष्य के लिए इनहेलर की तरह, जिससे कि शिष्य खुद को स्वस्थ अनुभव कर सके। अब आप एक अच्छे से पूरी सांस भरकर अपने अंदर लीजिए। मैं भी थोड़ा पानी पीता हूं। इनहेल कर लिया, सांस ली, इनहेल किया, आप स्वस्थ हो गए। अब आपको इनहेलर की आवश्यकता नहीं है। ये काम गुरु का है, गुरु का आशीर्वाद है। मेरी बात को ध्यान से सुनना कि तुम कामनाओं के संसार में जीत भी गए, कामनाएं बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, उसकी पूर्ति करते भी गए, तो भी मात खा जाओगे। क्योंकि कामनाएं तो बहुरूपिया है, महिषासुर की तरह है। शरीर किसी का मुख भैंसे के समान, रक्त बीज की तरह है, अनेक रूप हैं। ऐसे ही हमारी कामनाओं के रूप भी अनेक हैं। एक को पूरा करोगे दूसरी उठेगी, दूसरी पूरी करोगे तीसरी उठेगी। कामना तो परछाई है और आप उनसे लड़ रहे हो। लड़ना नहीं है, कामनाओं से लड़ना नहीं है, क्रिया करनी है, लड़ना नहीं है। क्योंकि सीधी सरल बात है कि कामना क्या है? मोह का स्वरूप है। और मैं तो स्पष्ट रूप से आपको बार बार कहता हूं कि मोह खराब नहीं है। मोह के अंकुर से ही, मोह का अंकुर किससे फूटेगा? कामना से। और जब तक मोह का अंकुर नहीं फूटेगा, इच्छा उदित ही नहीं होगी, इच्छा जागेगी ही नहीं। और जब तक इच्छा उदित नहीं होगी, जागेगी नहीं, शिव शांत रहते हैं, विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं, ब्रह्मा तपस्या करते हैं, और सृष्टि बिल्कुल निष्पंद रहती है। ये सब बातें आध्यात्मिक बातें नहीं है। हर व्यक्ति के जीवन को देख लीजिए, जब तक जीवन में खर्च शुरू नहीं होता है तब तक कमाने की इच्छा नहीं होती है। जब खर्च होता है तब काम शुरू करता है। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि 99 के चक्कर में उलझ जाते हैं और इस चक्कर में ही जीवन बीत जाता है। अब आप निरंतर और निरंतर कामनाओं का रक्त बीज बढ़ाते रहोगे तो क्या होगा? संतोष समाप्त हो जाएगा। संतोष समाप्त हो जाएगा। आपको हर बार यही लगेगा कुछ अधूरा है, कुछ अधूरा है, और प्राप्त कर लूं, और प्राप्त कर लूं। अरे भाई, कुछ भी अधूरा नहीं है। आप जहां हो, जिस हाल में हो, कहो मैं अच्छा हूं। जो कर रहे हो वह पूर्ण हो, और जो कार्य कर रहे हो वो स्वयं के साथ साथ ईश्वर को भी स्वीकार्य हो।
जो आपके पास है उसे स्वीकार करो। जो ज्ञान है, जो क्रिया है, जो विचार है, जो आपके पास है, उसे स्वीकार करो। बस जिस दिन आपने यह स्वीकार कर लिया तो आपके जीवन में ज्ञान का प्रकाश उदित हो जाएगा, एनलाइटमेंट हो जाएगा। यस, मैं अपने आप को स्वीकार कर रहा हूं, मैं जैसा हूं अपने आप को स्वीकार कर रहा हूं। तब क्या होगा? आप कर्म करोगे और अधिक करोगे, अच्छा करोगे, लेकिन संतोष के साथ करोगे, आनंद के साथ करोगे। इस सत्य को स्वीकार कर लो कि अब तक जो कामनाएं पूर्ण हुई हैं और हो रही हैं, यह आपकी पूंजी है। जो पूर्ण हुई है वह आपकी पूंजी है। इसे मुझे सुरक्षित रखना है, नहीं तो बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। इसे सुरक्षित रखना है। तब जीवन में प्रसन्नता आ जाएगी, खुशी आ जाएगी, हैप्पीनेस आ जाएगी। आपका रोम रोम खिलखिला उठेगा कि जो है आई एम हैप्पी, हैप्पी। मैं आपको कामना पूर्ति के मार्ग पर ले जाना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको प्रसन्न भाव से ये जीवन यात्रा कराना चाहता हूं। मैं चाहता हूं, मेरी कामना है कि आप जीवन में निरंतर प्रगतिशील हों, आगे बढ़े। लेकिन आप अपने आप को स्वीकार करो, अपने जीवन यात्रा के साथ आनंद को जोड़ो। ऐसा मत सोचो कि अब कल का एक दिन और क्या होगा। नहीं, अपने जीवन को स्वीकार करो और कामनाएं तो पूर्ण होंगी ही होंगी, इसमें कोई संदेह ही नहीं। गुरु पूर्णिमा का पर्व आ रहा है और अब इस गुरु पूर्णिमा से मैं आपको कहूंगा कुछ नहीं, केवल और केवल आदेश दूंगा। यह करना है, यह इस प्रकार से करना है। चाहे साधना हो, चाहे जप हो, तप हो, कार्य हो, बस अब गुरु का आदेश चलेगा। क्योंकि शिष्य वही है जो गुरु की सत्ता को स्वीकार करे, उसे अपना है कि मेरे गुरु का जो मार्गदर्शन प्राप्त होगा मैं उस मार्ग पर चलूंगा। और यह करना है क्योंकि तुम्हें निखिल मार्ग पर चलना है, आनंद भाव से रहना है, अपने आप को स्वीकार करना है, अपने शरीर को, अपने मन को, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने आदर्शों को, अपने परिवार को, अपने संबंधों को, सबको स्वीकार करते हुए खुशी खुशी से आनंद के साथ चलना है। हाथ मेरा पकड़ना है, मेरा हाथ पकड़कर चलते रहो। आपकी सभी कामनाएं पूर्ण हो। आपको बहुत 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 आशीर्वाद। और 24 तारीख को हम मिलेंगे, गुरु पूर्णिमा के सायं हम मिलेंगे। आप और मेरा भावों का आदान प्रदान होगा। आप के पास हूं मैं, आपके पास हूं मैं। ये बात मैं आपको बार बार स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, थोड़ा अनुभव करते देखो। एक याद आई है कि कहां ढूंढूं अपने ईश्वर को, कहां ढूंढूं अपने ईश्वर को। बस सिर झुकाया और दिल में देख लिया ईश्वर की तस्वीर। तो गुरु और शिष्य का संबंध दिल का संबंध है, अपने दिल में देखो। बहुत बहुत आशीर्वाद। खुश रहो बेटा, खुश रहो, आशीर्वाद।